ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਨਹਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ। कुरान पढ़ाने वाला हाथ जब वही हाथ बच्चे को नुकसान पहुंचाए तो एतमाद का वो रिश्ता टूटता है जो किसी माशरे की बुनियाद होता है। आज का टॉपिक उन हज़ारों बच्चों के नाम जिन्हें वालिदैन ने दीनी तालीम के लिए मदरसे भेजा और वापसी पर खामोशी, खौफ और ज़ख्म लेकर आए, और कुछ बच्चे तो वापस ही नहीं आए। ये कोई अलग थलग वाक़यात नहीं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2025 में पाकिस्तान भर में बच्चों के साथ तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के कम अज़ कम 3630 वाक़यात रिपोर्ट हुए, और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2026 में इन केसेस में 8% तक इजाफा हुआ। मजमूई मुतासरीन में 1924 लड़कियाँ और 1625 लड़के शामिल थे। हैरान कुन और तकलीफ दे बात यह है कि 116 मुतासरीन शीरख्वार बच्चे थे। सबसे ज्यादा मुतासरा उम्र का ग्रुप 11 से 15 साल के बच्चों का रहा। रिपोर्ट में 417 तालिब इल्मों के मुतासिर होने के वाक़यात अलग से दर्ज है, यानी वो बच्चे जो तालीम हासिल करने गए थे महफूज रहने के लिए नहीं। साहिल के कानूनी शोबे के माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में हर 10 में से एक बच्चा अपनी 18वीं सालगिरह तक ज्यादती का शिकार हो चुका होता है। ये सिर्फ नंबर नहीं, हर अदद के पीछे एक बच्चा, एक टूटा हुआ घर है। वजीराबाद के इलाके फतेहपुर में रवां साल एक मुकामी मदरसे के कारी पर 3 कमसिन बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम सामने आया। 7 साल और 8 साल बच्चों ने रोते हुए घर पहुंचकर अहले खाना को वाक़या बताया। वालिदैन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज तो हुआ मगर मुलजिम आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। चकवाल में जामिउल मुस्तफा नामी मदरसे में 68 बच्चों में से 15 ने मुबैयना ज्यादती की शिकायत की। तफ्तीश में एक मुलजिम ने इतराफ किया कि वो बच्चों के जिस्म पर छुरी से निशान बनाता था और ये कि उसे इस अमल से खुशी मिलती थी। वजीर आला पंजाब को खुद दौरा करना पड़ा। मानसेहरा में एक 12 साल तालिब इल्म के साथ मदरसे के कारी ने मुबैयना ज्यादती की। बच्चा 2 हफ्ते खामोश रहा। जिस्मानी दर्द ने राज खोला। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ के मदरसा ताजुल उलूम में 2 उस्तादिजा ने 3 कमसिन भतीजों के साथ 3 माह तक मुबैयना ज्यादती की और मुसलसल धमकियां दी कि अगर किसी को बताया संगीन नताइज भुगतना होंगे। सवात के इलाके चलियार में मामला इससे भी आगे बढ़ा। 14 साल फरहान मदरसे जाने से हिचकिचा रहा था। दादा के मुताबिक बच्चे ने बताया था कि उस्ताद उसे मारते और जिनसी ताल्लुक का मुतालबा करते हैं। बलाखिर मुबैयना तशद्दुद के नतीजे में फरहान की मौत वाक़ई हो गई। और हाल ही में फैसलाबाद से एक और दिल दहला देने वाली खबर आई। एक 14 साल तालिब इल्म का कत्ल। इब्तदाई तफ्तीश में ये सामने आया कि 2 साथी तालिब इल्मों ने ही इसे गला दबाकर कत्ल किया और लाश नाले में फेंक कर कारी साहब पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने एतराफ या जुर्म करके लाश बरामद कराई। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि मदरसों में तशद्दुद सिर्फ उस्ताद तक महदूद नहीं बल्कि निगरानी के फुकदान में बच्चे भी बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं। सच्चाई कभी अफवाहों से ज्यादा खौफनाक और कभी मुख्तलिफ होती है, इसलिए तस्दीक शुदा हक़ाइक़ पर बात करना जरूरी है। लेकिन इस किस्से में जो भी हुआ, एक इंसान की जान चली गई। एक मासूम अब इस दुनिया में नहीं है जो इस्लाम की तालीम लेने गया था। ये मदरसों की नाक़िस सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है। सवाल ये है कि ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें से चंद एक ही हैं। पहली वजह बंद कमरे का कल्चर। मदरसों में अक्सर निगरानी का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं, ना CCTV ना दूसरे स्टाफ की मौजूदगी की पाबंदी। बच्चा और उस्ताद अक्सर तन्हा होते हैं। दूसरी वजह मजहबी शख्सियत का रोब। उस्ताद को जो तकद्दुस दिया जाता है वही तकद्दुस इसे सवाल से बालातर बना देता है और बच्चा खौफजदा होता है। वालिदैन झिझकते हैं। तीसरी वजह बदनामी का डर और धमकियां। मुतअद्दिद केसेस में मुलजिमान ने बच्चों को खबरदार किया कि बताने की सूरत में अंजाम बुरा होगा। खानदान अक्सर रिपोर्ट नहीं कराते क्योंकि लोग क्या कहेंगे का खौफ इंसाफ से ज्यादा भारी हो जाता है। चौथी वजह सबसे तकलीफ दे, सजा का ना मिलना। जैसे कि वजीराबाद केस में देखा गया, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जब मुजरिम को नतीजा नहीं भुगतना पड़ता तो ये सिलसिला नहीं रुकता। ये नुक्ता समझना जरूरी है कि कुरान पढ़ाना इमानत है और इमानत में खयानत इस्लाम में संगीन तरीन गुनाहों में शुमार होती है। जो शख्स बच्चे के एतमाद का गलत इस्तेमाल करे वो दीन का नहीं अपनी हवस का नुमाइंदा है। मदरसे का तकद्दुस उस शख्स के अमल से नहीं उस इदारे की जवाबदेही से कायम रहता है। इस्लाम में बच्चों की हिफाजत वालिदैन और माशरे दोनों की जिम्मेदारी करार दी गई है। तो इस सिलसिले में वालिदैन क्या कर सकते हैं? वालिदैन बच्चे से रोजाना बात करें, खास तौर पर मदरसे से वापसी पर। बच्चे के रवैये में अचानक तब्दीली, खामोशी, डर, जाने से इनकार को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। बच्चे को सिखाएं कि बुरा छूना क्या होता है और ये बताना कोई गुनाह नहीं। दाखिले से पहले मदरसे के निगरानी के निज़ाम के बारे में अच्छे से मालूमात लें। शिकायत सामने आने पर खामोश ना रहें। रिपोर्ट करना बच्चे को बचाना है, खानदान को बदनाम करना नहीं।
دین کا مقصد بچوں کی حفاظت ہے، ان کا استحصال نہیں۔ جب تک والدین، انتظامیہ اور ریاست مل کر ذمہ داری نہیں لیں گے یہ اعداد بڑھتے رہیں گے۔ یہ خاموشی توڑنے کا وقت ہے۔ میری اس مختصر سی ویڈیو میں مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ تو سمجھ آئی ہوگی، تو سٹیپ لینے سے بالکل بھی نہ جھجکیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اسے اپنے پیاروں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ نالج حاصل کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔